नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट प्रमोद कुमार भारती इस समय जनपद न्यायालय प्रयागराज में हूँ और हमारे साथ पत्रकार राजकुमार त्यागी जी हैं जो बहुत ही होनहार हैं। इस समय देश टाइम्स को लेकर बहुत ही आगे निकल रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार। और हमारे साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता बीकेआरपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट भाई सुनील राजपासी जी हैं, हमारे गुरु भी हैं। और आज हम लोग मुद्दे पे बात करते हैं कि पासी समाज का विकास किस तरफ हो। हमारे बीच में हमें पहले एक सवाल बड़े भैया से बात करूँगा कि आगामी आने वाले दिनों में कई महापुरुषों की जयंती या कई ऐसी समस्याएं से जूझ भी रहे हैं पासी समाज की, तो उनका उद्धार किस तरह हो, इस पे आप कुछ अपना प्रकाश डालें चंद शब्दों में, फिर आप भाई सुनिए। पासी समाज जो हमारे महाराजाएं हैं, जो सम्मानित हैं, देश के लिए शहीद हुए हैं, उनको इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज कराना सब हमारे समाज के सभी लोगों को और समाज के सभी लोगों को दायित्व है जो हमारे पूर्वज हैं और देश के लिए शहीद हुए हैं, देश के लिए काम किए हैं, उनका इतिहास के पन्नों में नाम दर्ज होना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जो ताना बाना के चक्कर में हमारे महापुरुषों का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होता है। ये सब हमारे समाज को एकत्रित होकर इस काम को सरकार से अपील करना पड़ेगा जो देश के लिए हमारे महापुरुष शहीद हुए हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, उनके इतिहास में पन्नों में नाम चाहिए। आपका बहुत ही अच्छा सवाल कि सवाल का जवाब कि सरकार द्वारा अगर किया जाए और आगे आज नवयुवक है, अभी देखा जा रहा कि अभी प्रदीप सरोज जो है जौनपुर के समाचार आ रहे प्रदीप सरोज जो है जौनपुर के डॉक्टर सूरज और अभी वीरांगना उदा देवी 30 प्रगति वीरांगना उदा देवी जन्म दिवस जयंती समारोह बड़ा ही धूमधाम से मनाया गया। आगामी बेला महाराज बेला जी का भी प्रतापगढ़ में अनूप पासी और उनकी पूरी टीम आकाश पासी और मिथिलेश पासी और पूरी टीम वहाँ कर रहे हैं। इस पे आप बताइए कि जो नवयुवक आजकल ये कर रहे हैं, क्या ये कोई नया दिशा कुछ आगे हो रहा है जिसपे जो नवयुवक काम कर रहे हैं अपने समाज के लिए बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन अपने समाज के मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा, जैसे कि शराब हुआ, नशा पर विशेष ध्यान दें। अगर जिस दिन हमारा समाज नशा मुक्त हो जाएगा, विकास होने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। और ये जब तक नशा में रहेंगे विकास में कमी आएगी। क्योंकि जब नशा करते हैं तो परिवार में कलह पैदा करते हैं, बीवी से लड़ाई करते हैं, परिवार लड़ाई करते हैं और शराब पी करके नौकरी करते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि शराब मुक्त होना चाहिए और शराब बोलिए रहो। हाँ है, चल रहा शराब जो ऐसी चीज़ है कि शराब से नशा उसे बोलते हैं, नशा नाश करती है। नशा कभी किसी की न सहयोग की है, न समाज में कोई आगे बढ़ा है। नशा से शरीर आदमी का नाश हुआ है। तो हम तो कहेंगे जब तक पासी समाज नशा मुक्त नहीं होगा, विकास नहीं कर पाएगा। नशा मुक्त होगा तो विकास करेगा। बहुत अच्छी बात है। हमारे देशराज जी है जो कि आप देशराज जी कौशाम्बी वाले, देशराज जी कौशाम्बी वाले हैं और यहाँ रायबरेली वाले एक हैं, उनका नाम भूल गया, वो भी ऐसा ही कुछ नाम है। तो वो जैसे लोग और डॉक्टर सूरज चला है, डॉक्टर सूरज जो है प्रताप जौनपुर के हैं और लखनऊ सीतापुर के सूरज पासी हैं, योगेश लखनऊ के हैं। ये सब जो काम कर रहे हैं इससे भी समाज का एक नई दिशा मिल रही है। मैं सुनील भैया से कहूँगा जो युवा काम कर रहे हैं उनको मनोबल बढ़ाने के लिए हमारी टीम हम लोग क्या करें, आप अधिवक्ता हैं, उस पर आप बताएँ। बहुत अच्छी बात है जितने हमारे पासी समाज के लोग काम कर रहे हैं, अपने महापुरुषों के बारे में जानकारी कर रहे हैं और जगह जगह जयंती मनाया जा रहा है, बहुत ही सराहनीय कार्य है। और जैसे जैसे हमारे पासी समाज के लोगों को जानकारी हो रही कि हमारे ही समाज के महापुरुष इतने अच्छे हैं, तो
देश के लिए शहीद हुए, देश के लिए काम किया, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। ऐसे महापुरुषों को एकत्रित होकर सरकार से अपील करना चाहिए। उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज होना चाहिए, उनके नाम से विद्यालय खुलना चाहिए, कॉलेज खुलना चाहिए, उनके नाम से रोड और चौराहों का नाम दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो देश के लिए मान लेते हैं, देश के लिए काम करते हैं। और ऐसे हमारे समाज के लोग अब इतिहास के पन्नों में पढ़ के जानकारी करके और उस पर कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई हो, धन्यवाद की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय वर्तमान में एक और मुद्दा है, कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर ने कुछ दिनों पूर्व एक सोहेल देव राजपासी को सोहेल देव राजभर, महाराजा सोहेल देव राजभर, इसमें अब कई ट्रेनें, टिकट और प्लेटफॉर्म का भी वो हुआ। इसमें हम चाहेंगे पत्रकार महोदय, आप जगह जगह जाते हैं, हर जगह घूमते हैं, इसके बारे में जो इन्होंने टिप्पणी की, इस टिप्पणी का आप क्या जवाब दें? हम जो है हम इसके लिए कहना चाहेंगे, हम तो पत्रकारिता करते हैं और समाज में, महफिलों में और जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हर जगह हमको जाना होता है। उसमें हम देखे हैं ना, इतिहास के पन्नों में सोहेल देव पासी को राजभर कहा गया है, न किसी समाज के लोगों ने कहा है। ये तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर के मुँह सुना जाता है और उनके लड़के जो अरविंद राजभर हैं उनके मुँह से सुना जाता है। भाई ये तो किसी और के पूर्वज को अपना पूर्वज बनाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि ये सरकार में है, तो इसलिए बोल रहे हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि मेरी सरकार है, मैं बीजेपी गवर्नमेंट में हूँ, मेरा गठबंधन हुआ है, तो मैं जो कहूँगा वही होगा। लेकिन ये भूल गए हैं कि इतिहास कोई छिपा नहीं सकता। यहाँ तक कि हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने भी कहा था कि जैसी प्रतिमा आज सोहेल देव, महाराजा सोहेल देव की यहाँ पर स्थापित हुई बहराइच में, ऐसी ही प्रतिमा जो है बिजली पासी की लखनऊ में बनवाने की तैयारी है। इससे तो बहुत पासी समाज बड़ा उत्साहित हुआ, लोग बड़े ही गुणगान कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमने आप लोगों के चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से सुना कि राजभर लोग बड़े नाराज हुए योगी जी से और भाजपा सरकार से। क्या आपने भी ऐसा कुछ चर्चा जी सुना? योगी आप बताएं। योगी जी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के बहराइच में जाते हैं, महाराजा सोहेल देव पासी जी की प्रतिमा को स्थापित करवाते हैं, तो उसी दौरान जो है वहाँ के जो राजभर थे उनके अंदर काफ़ी नाराज़गी थी। नाराज़गी इस प्रकार थी कि उन्होंने कहा कि आज तो हम लोग जो सोचे थे वो गलत हो गया, सरकार हमारे साथ गलत कर रही है। और महाराजा सोहेल देव नहीं थे, राजभर थे वो। ये तो अभी तक अड़े हुए हैं। महत्वपूर्ण हमारे पास जो वरिष्ठ अधिवक्ता हाईकोर्ट बैठे हैं, आप राजनीति से भी थोड़ा ताल्लुकात रखते हैं, आपसे तो ओम प्रकाश राजभर का उनका ताल्लुकात और संबंध, तो एक बार की घटना घटी थी, उस घटना के बारे में कुछ आप चर्चा करना चाहेंगे ओम प्रकाश राजभर के साथ, जो आप उनके पिता के साथ कुछ? देखिए, जब वो पहली बार मंत्री बने लखनऊ गए तो उनके पिताजी तो राजनीतिक आदमी हैं, हर समाज को लेकर चलना चाहते हैं, हर समाज से मिलना चाहते हैं, हर समाज में बने भी रहना चाहते हैं। तो पिताजी ने कहा कि हम एससी समाज से हैं और राजपासी और राजभर सब पासी राजपासी सब अपने समाज से। हम लोग सुना, बैठा, वहाँ पर उनका सम्मान भी किया, उन्होंने हम लोगों को सम्मान किया। एक बार कुछ दिन बाद बीतने के बाद ओम प्रकाश राजभर जो मंत्री जी थे, उन्होंने मीडिया वालों ने पूछ लिया कि आप एससी समाज से हैं कि बैकवर्ड समाज से हैं, तो उन्होंने कहा कि हम बैकवर्ड समाज से, हम एससी समाज से। तो भाई वो कब अपना बदल देते हैं, बैकवर्ड में चला जाते हैं। तो ये जैसे कि राजनीति में है कि कब हम चोला बदल दें, जात बदल दें, इस तरह से है। इसी पे एक और आपसे, क्योंकि आप कर रहे हैं यहाँ पास पासी समाज के कई ऐसे युवा, ऐसे कई वरिष्ठ हैं जो कि नहीं है, राजनीतिक पार्टियाँ खोल रखी हैं, उन राजनीतिक पार्टियों की कोई दशा दिशा है? आप पत्रकारिता कर रहे हैं तो इसके बारे में कुछ बताएं, क्या कौन जा रहा है? एक हमारे बीच में लाला राम सरोज जी हैं, ऐसे मिठाई लाल जी नहीं रहे, उनके लड़के जो हैं
जयवर्धन जी हैं, और भी ऐसे कई राजनीतिक पार्टी के जेके जी हैं, बहुत लोग हैं राजनीतिक। तो 18-19 पार्टियां हमको जहाँ तक याद है, इस पे आप विचार कीजिए कि कैसे कौन सी दिशा में जाएंगी पारसी समाज के लिए। दिशा का मतलब ये है कि मान चलिए आप कि हमारे पारसी समाज में 20 चीज़ें आप अभी बता रहे हैं कि पार्टी खुली हुई है। पार्टी छोटी छोटी पार्टी अपनी खोल करके 20-20, 25-25, 50-50, 200 लोगों को ले करके ये राजनीति चमकाने काम जो कर रहे हैं, ऐसी राजनीति नहीं चमकती। पार्टी जैसे बीजेपी देख लीजिए आप, बीजेपी सिर्फ एक पार्टी है, उस पार्टी में हैं तो सारे समाज के लोग, लेकिन अधिक आप देखेंगे उसमें जो ब्राह्मण हुए, ठाकुर हुए, बनिया हुए, ये इसमें जो है ये लोग एकदम मतलब लगे हुए हैं। उसी पारसी समाज में 20 पार्टी हो गई है, 20 पार्टी की वजह से सब तानातानी हो रही है, कोई एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। अगर इस तरीके रहा तो ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको अब इकट्ठा होना पड़ेगा। आपका कहने का मतलब यही हुआ कि हमें पासी नहीं, हमें हर जात को इकट्ठा करना पड़ेगा। चाहे जैसे अगर हमने किसी को वोट दिया है तो हम भी वोट उनसे भी लें, उनके लिए कार्य करें। ये शायद आपका यही कहना है। न्याय सबका अधिकार है, न्याय सबका अधिकार है, वो चाहे जिस समाज का हो। समाज की बात है, न्याय सबका अधिकार है। हम ये चाहते हैं कि पार्टी ऐसी बने जो सबके हक और सबके अधिकार के लिए सुने और करे। चलिए, पार्टी के लिए भी आपसे कुछ सवाल करते हैं। तो ये सवाल जो अभी आया, नव युवक और लोग पार्टियां बनाए हैं, उसके बारे में भी आप प्रकाश डालें। कोई भी पार्टी एक जाति से पीछे, जब तक सब समाज के लोग उसमें न जुटें, उसमें कार्य जुटें और कार्य करें, तभी तो आती है। और जहाँ तक राजनीतिक पार्टियों की बात है, आप देख लीजिए पारसी समाज का जो वोट बहुत ही महत्वपूर्ण। पारसी समाज ने जब तक वोट किया है तब तक कांग्रेस की सरकार थी। फिर कांग्रेस के बाद पारसी समाजों ने जब तक वोट किया है बहुजन समाज की। पारसी समाजों ने वोट किया है तो सपा की थी। आज पारसी समाज ने बीजेपी को वोट किया है, बीजेपी है। इससे आपको जानकारी होना चाहिए कि पारसी समाज की संख्या बहुत है और जिसकी चाहे उसकी सरकार। क्या बात है, आपके मुताबिक तो उत्तर प्रदेश में पारसियों की संख्या है। दूसरा एक सवाल और है कि आप लोगों से कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, जैसे कि नाम से ही पता चल जाता है कि वो किसी विशेष जाति है, जैसे निषाद पार्टी। ये निषाद पार्टी कर रही है, तो क्या पारसी समाज अपना नाम से, क्योंकि ये हाईलाइट हो गया। आज उनके संजय निषाद उनके सुपुत्र हैं, संजय निषाद स्वयं हैं, उनके लड़के बहुत बागडोर संभाले और आगे चल रहे हैं। इसके बारे में आपको पता है कि निषाद पार्टी देखिए, जितनी भी पार्टियाँ हैं भारत सरकार निर्वाचन आयोग से रजिस्टर, तो जात के नाम से तो किसी को पार्टी बनाना नहीं सकता, क्योंकि बिना सब समाज के वोटिंग से और मिले से भागीदारी फिर आप एक जात और समाज से सत्ता नहीं। ये तो इस समय वर्तमान निषाद पार्टी है, आप इसके बारे में बताइए। है इसके बारे में ये है कि वो सब निषाद समाज से हैं और उन्होंने वर्तमान सरकार में अपना गठबंधन कर लिया है और सरकार को भी लाभ है कि हमको निषादों को वोट मिलेगा, इसलिए गठबंधन के हिसाब से उनको टिकट मिलेगा। सवाल मेरा ये है कि निषाद, आपने अभी बताया ना किसी जाति विशेष पे पार्टियों को निर्वाचन आयोग को ध्यान देना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, पर इन्होंने किस तरह से निर्वाचन आयोग ने निषाद पार्टी एक मतलब कि एक रजिस्ट्रेशन किया जाए, ये कैसे करते हैं? इसमें तो ये पता करना पड़ेगा कि इनका एक सामाजिक संगठन है, कि राजनीतिक पार्टी है, जो ये भारत सरकार निर्वाचन आयोग से रजिस्टर है कि नहीं है, ये तो पता करने के बाद। ये निषाद पार्टी नाम से लड़ते हैं, निषाद राज पार्टी अगर है वो है, ये जाति के नाम से कोई भी पार्टी बनना देश के लिए। आपके मुताबिक किसी भी जाति विशेष के नाम से, इससे तो धर्मनिरपेक्षता का वो होता है, सभी जातियों को एक आगे बढ़ने का वो करेंगे, इससे मतभेद होगा। अच्छा सर, मैं एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये बताएं जो अभी धर्म वाली बात जो है, मैं धर्म पे जाता हूँ, धर्म में जो बात आप कर रहे हैं, अभी हाल में हम देखे होंगे यादव समाज कथावाचक थे, यादव समाज कथावाचक थे और उनकी चुनाई उन्हें निंदन कर दिया गया।
और महिला के भाई मूत्र से उनका छिड़काव किया गया, इसके बारे में आप क्या कहना है? ये पूरी बात तो सोशल मीडिया और आपके मुख से वो किसी महिला के मुख से ये मुझे पूरी पूर्णता मैं नहीं कह पाऊँगा, पर ये मुंडन और कुछ चीज़ें जो जिनके कथा जो दिखा है वो मैं यही कहूँगा कि किसी भी जात के हों उनको कथा करना, पूजा करना कोई नहीं रोक सकता है। ये अपने संविधान में है, करें, बशर्ते कि किसी भी लोगों को जात धर्म छुपा के नहीं करना चाहिए। हमको जहाँ तक आपके सोशल मीडिया से ही पता चला कि शायद वो यादव जी अपने जात धर्म को छुपा के कर रहे थे, मुझे पता चला है सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर इन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया, अगर नहीं किया है तो ये हिंदू राष्ट्र कहते हैं और भाईचारा कहते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। और ये पुत्र वाला फैल रही बातें, शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चिंगारी होगी, धुआं उठ रहा है। मैं इसको पूर्णता मैं कुछ नहीं कहूँगा। हाँ, और कोई और सवाल हमारा जैसे आपने कहा कि जात छुपा कर, शायद हमको पता चला है मीडिया, आपके सोशल मीडिया में जादू छुपा करके, क्योंकि जो पुरोहित उनको ले गए थे वहाँ पे कथा करने के लिए, वो तो ब्राह्मण थे भाई। ये लोग जो कथा करते हैं तो इनका भी सट्टा लिखा जाता है, बयाना होता है, पैसा लेते हैं, तब कथा करने के लिए जाते हैं कथावाचक। तो जब ये कथावाचक यहाँ गए थे कथा करवाने के लिए, जब इनका बयाना पट्टा हुआ तभी पता नहीं कि कौन से समाज में है, मैं इनकी जिसके पास आया हूँ कथा करवाने के लिए, ये तो पता करना चाहिए। ये सब पूरा ज्ञात है, सब कुछ लोगों को मालूम है आपके सोशल मीडिया के माध्यम से। ये देखिए सर, इसमें क्या है कि बस गोल गोल घुमाने वाला काम है। सच्चाई क्या है, जांच का विषय है। जांच हो, निष्पक्ष, क्लियर हो जाए। हाँ, निष्पक्ष हो, क्योंकि आजकल जातिवाद उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में ही लोग कहते हैं कि जातिवाद है। इससे राजनीति में आपसे भी कुछ इस पे विचार रखने के लिए कहेंगे, तो बताइए, क्योंकि दावा में हुआ दावा की जो घटना है जांच का विषय है। अभी सोशल मीडिया से सब खबरें मिल रही हैं, क्या सही है क्या गलत है, किसी को सही जानकारी नहीं है। और इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, चाहे वो नहीं हुआ भी, उन लोगों के साथ हुआ है जो FIR हुआ, सब कुछ हो रहा है। और भी और क्या किया जा सकता है? इस तरह की घटना जो हुई है वो निंदनीय है कि आगे निंदनीय है, क्योंकि कोई भी समाज के लोग कथावाचक पूजा पाठ कर सकते हैं, बस अपना जात न छुपाएं। आपका बहुत ही अच्छा। मैं प्रमोद कुमार भाटिया, इसी के साथ आप लोगों को धन्यवाद। ऐसे विचार गोष्ठी में पुनः आपको लाएंगे। मैं प्रमोद कुमार भाटिया, दिस टाइम्स। नमस्कार।